नमस्कार दोस्तों, भारत जियो लेंस पर आपका स्वागत है। यहाँ पे पहलगाम हमले में चाइना के लिंक सामने आ रहे हैं। फटाफट इसको समझ लेते हैं कि चक्कर क्या चल रहा है यहाँ पे। अब जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ने केस को हाथ में लिया हुआ है। हम सब इस बात को जानते हैं और महीनों बाद ऑपरेशन महादेव चलाकर उन्हीं टेररिस्ट का खात्मा भी किया गया था जब तक उनके पास फूड सप्लाई मौजूद थी। क्योंकि वहाँ के कश्मीर के जंगल इतने घने हैं, कहीं पे भी जंगल में केव बना के वो लोग रह रहे थे। खाने पीने का सामान उनके पास पड़ा हुआ था जो कि ख़त्म होने को ही था। तो जब ये ऑपरेशन महादेव चलाकर इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया तो उनके पास से बहुत सारी चीज़ें मिली थी। वेपन्स थे, फ़ोन्स थे और सबसे इम्पॉर्टेंट गोप्रो कंपनी, आप सभी लोग जानते होंगे, गोप्रो कंपनी का एक H212 ब्लैक एक्शन कैमरा भी उनके पास से मिला था जिसका सीरियल नंबर था C350132547176। ये कैमरा सिर्फ कोई नॉर्मल गैजेट नहीं है। इन्वेस्टिगेटर्स ने पता लगाया था कि इसको टेररिस्ट ने प्री अटैक रिकॉनेसेंस के लिए यूज़ किया था, रेकी के लिए यूज़ किया था। मतलब पहलगाम की लोकेशन को स्काउट करने के लिए, मूवमेंट पैटर्न्स को समझने के लिए कि हाँ किस तरह कब क्या मूवमेंट होती है, आर्मी के जो कॉन्वॉयज़ हैं कब कहाँ से जाते हैं, उनकी मार्किंग्स क्या क्या रहती हैं, कहाँ कहाँ उनकी पहरेदारी रहती है, कहाँ उनकी पहरेदारी नहीं रहती है। इन सारी डिटेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए भी इसी कैमरे का यूज़ किया गया था। अब ये जो एक्शन कैम था GoPro Hero 2, इसके साथ एक बॉडी माउंट भी मिला था जो कि आप बॉडी पे लगा के इसको बहुत ही ईजिली माउंट कर सकते हो। लेकिन अटैक के टाइम का फुटेज इसमें मिला ही नहीं है। शायद हो सकता है उन्होंने डिलीट कर दिया हो या कुछ उसके साथ छेड़खानी करी हो। असली ट्विस्ट यहाँ पे ये है, GoPro कंपनी से जब एनआईए ने डिटेल्स मांगी, कंपनी ने बोला कि ये कैमरा हमने सप्लाई किया था एई ग्रुप इंटरनेशनल लिमिटेड को। अब ट्विस्ट ये आता है कि ये कंपनी चाइना में बेस्ड है और ये चाइना में बेस्ड एक डिस्ट्रीब्यूटर है। सबसे बड़ी बात, ये कैमरा पहली बार एक्टिवेट हुआ है 30 जनवरी 2024 को चाइना के डोंगवांग सिटी में और राज्य है ग्वांगडोंग। मतलब अटैक से 15 महीने पहले ये डेट निकल के आ रही है। चाइना के ही इंडस्ट्रियल हब में ये कैमरा ऑन हुआ था। कौन वहां से लेके आया इसे इंडिया में, कैसे टेररिस्ट तक ये पहुंचा, ये सब जानना तो बहुत ही ज़रूरी था ना भाई, कंस्पिरेसी को प्रूफ करने के लिए। इसीलिए एनआईए ने एकदम फुल सीरियसली इसकी जांच चालू करी है और उसमें डीआईजी संदीप चौधरी ने जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल एनआईए कोर्ट में एप्लीकेशन डाली कि भाई होम मिनिस्ट्री ने भी इसे अप्रूव किया जब ये एप्लीकेशन डाली गई तो। और 3 मार्च 2026 को, जस्ट कल की ही बात मैं आपको बता रहा हूँ, कि कोर्ट ने परमिशन दे दी है कि लेटर रोगेटरी भेजो चाइना को। ये लेटर रोगेटरी क्या होता है मैं आपको बता दूं। एक फॉर्मल जुडिशल रिक्वेस्ट होती है इंडिया से चाइना की कोर्ट को, भाई प्लीज़ आप ये हमारी हेल्प कीजिए, ये कैमरा सप्लाई चेन का हिस्सा क्या है, इसका बायर कौन है, एंड यूज़र की डिटेल्स क्या हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स क्या क्या हैं। अब क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी नहीं है, DMLA, डायरेक्ट म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी इंडिया और चाइना के बीच नहीं है, इसीलिए ये जो रिक्वेस्ट है वो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के थ्रू ही जाएगी। कोर्ट ने क्लियरली बोला है ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रूशल है चेन ऑफ कस्टडी स्टैब्लिश करने के लिए, यूजर के एट्रीब्यूशन के लिए और इस कैमरा को पूरी कॉन्स्पिरेसी से लिंक करने के लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और सीबीआई के जो इंटरनेशनल यूनिट है उसके थ्रू ये रिक्वेस्ट बीजिंग पहुंचाई जाएगी। तो कंक्लूजन यही है दोस्तों कि ये सिर्फ एक कैमरे की स्टोरी नहीं है। यहाँ दिख रहा है कि टेरर प्लानिंग का कितना इंटरनेशनल और बड़ा सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग की जा सकती है। पाकिस्तान बैक मॉड्यूल, चाइनीज सिटी से एक्टिवेटेड डिवाइस और अब इंडिया चाइना से हेल्प मांग रहा है जस्टिस के लिए। मतलब आप देखो कि क्या ही खिचड़ी पक रही है यहाँ पे। क्या चाइना कोऑपरेशन देगा हमें इस मामले के अंदर? क्या ये ट्रेल बड़े नेम्स तक हमें लेके जाएगी? मतलब बड़े बड़े नाम की जिसका हमको एक एविडेंस ही मिल जाए। हालांकि हमको पता तो था ही, तभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, अपडेट्स आते रहेंगे और मैं इस पर वीडियो बनाता रहूँगा। अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब आइकन को दबा दो और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दो ताकि आपसे कोई भी मेरा वीडियो मिस ना हो। कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख के बताओ कि आपको क्या लगता है कि GoPro की जो डिटेल्स हमने चाइना से मांगी हैं वो आएंगी या नहीं आएंगी, और अगर आ जाती हैं तो आपको क्या लगता है कि उसमें क्या क्या निकल के आ सकता है, ज़रूर आप मुझे बताइए।